जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक सेट जो कि 24/12/2024 शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है PQR एक टंकी को 9 घंटे 18 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 9, 18 और 12। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो जो कि 36 आ गया। 9 से भाग दोगे क्षमता 4, 18 से भाग दोगे क्षमता 2 और 12 से भाग दोगे क्षमता 3। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। वे एक टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। P पहले घंटे, Q दूसरे घंटे, R तीसरे घंटे, यानी PQR अगर तीनों भर रहे हैं तो 4 2 6 3 9, यानी 3 आवर्स में 9 यूनिट काम कर लेंगे। पहले घंटे में P, दूसरे में Q, फिर R, और यही क्रम आगे भी चल रहा है, चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया से इस काम को पूरी होने में कितने घंटे लगेंगे? मेरे दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से। टोटल काम है 36, यहां भी हुआ है 9। 9 में किसका गुणा करें कि 36 हो जाए? तो कहोगे 4 का। इसमें भी 4 का ही गुणा कर दो, यानी 12 घंटे में आपके 36 लड्डू बन जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 हो जाएगा। कह रहा है भैया 16 20 24 का एचसीएफ निकाल दो। अब एचसीएफ दो नियरेस्ट वैल्यू का जो अंतर है वो देख लो। 16 20 का भी अंतर 4, 20 4 का 20 24 का भी अंतर 4, यानी 4 या उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकता। यानी 8 और 6 तो हो नहीं सकते, और सभी देख रहे हो कि 4 के मल्टीपल ही दिख रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे दोस्त, आपको यह फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्या? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के माइनस 2 गुना माध्य के, ये आपको पढ़ाया जाता है। अब एक बात को समझो, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। बहुलक मतलब मोड, माध्यिका मतलब मीडियन, और माध्य मतलब मीन होता है। तो पहला देख रहे हो बहुलक माइनस माध्यिका, तो एक माध्यिका इधर आ जाएगी, यानी बहुलक माइनस माध्यिका, और 2 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 कॉमन ले लेना, तो माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी राइट आंसर इसका होगा बहुलक माइनस माध्यिका और 2 ऐसे माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस में देखा जाए तो इसको हम लोग आंसर घोषित करेंगे। कई बार पढ़ाया है आपको। कह रहा है दिया गया व्यंजक को सरल कीजिए। अब सरल करना है तो हमने आपको हमेशा ट्रिक बताई है क्या, कि अगर मान लो ऐसा लिखा हो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा ऊपर, और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि इन दोनों का गुणा साइन स्क्वायर, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको हम लोग साइन स्क्वायर ही बोलते हैं। अब यहां देखो, जिसको चाहो उसको पलट लो। जैसे मान लो हमें इसको पलटना है, साइन कॉस में है और उसी पैटर्न पे देखो, नीचे माइनस है तो ऊपर कर दो, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे रूप होते हैं। अब जैसे इस वैल्यू को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, वही काम हो रहा है। और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। दोस्तों अब आप यहां देखो, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, 2
cosec थीटा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 cosec थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपके सामने। ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शेयर 960 पे बेचता है। 4% हानि है और 960 पे बेचता है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कहीं ना कहीं 100 में 4% कम कर दोगे, यानी 96% की वैल्यू 960 हो जाएगी। और ये हमारा SP1 यानी सेलिंग प्राइस नंबर 1 है। फिर कहता 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 में बेचता है, तो 120% की वैल्यू 840 हो जाएगी और ये सेलिंग प्राइस नंबर 2 है। दो अलग अलग आर्टिकल हैं। पहले आर्टिकल में शर्ट के बारे में बात हो रहा है, दूसरे में स्वेटर के बारे में बात हो रहा है। यह बात अच्छे से याद रखना। अब मेरे दोस्त यहां समझो, अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है। इसमें 10 का गुणा करने से ये वैल्यू आ रही है, तो यहां पर भी तो ये 1000 हो जाएगा एज ए सीपी। सेम चीज यहां पर भी देखोगे, 120 में किसका गुणा करें इतना, तो 7 का गुणा, 12 सत्ते 84। बोलो हां। जब 7 का कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो यहां पर भी 100% अगर आप निकालोगे तो वो 700 आ जाएगा। ये भी हमारा सीपी हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीजों का। बस हमसे कह रहा है कि प्रभु उसका निवल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब मोटा मोटा आप देखो कि ये दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया जो कि 1700 हो गया, और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 9 8 17 1 1800 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 1700 की चीज अगर आप 1800 में बेचते हैं तो 100 रुपए आपका क्या होगा, एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। इस चीज को आपको सीखना है, धीरे धीरे करके आप खुद ही बेहतर हो जाएंगे। अब मुद्दा ये आया कुछ बच्चों के दिमाग में, सर इतना लंबा, अरे मेरे देवताओं ये चलाओ तो सेकंडों का खेला है, समझो। 96% 960 यानी इसका सीपी 1000 हो गया। 20% लाभ 120% बराबर 840, एक बराबर 7 के तो उसका सीपी 700 हो गया। 1000 700 1700 की चीज और 960 और 840 को जोड़ दोगे 1800 हुआ। 1700 की चीज अगर 1800 में बेचते हो तो 100 रुपए लाभ हुआ। ओरल कर सकते हो, पर हमारा क्या फर्ज है, कलम चलाकर सिखाना। समझ गए। यदि चावल का मूल गेहूं के मूल से 30% कम है, अब देखो 30% का मतलब होता है 3/10, और चावल गेहूं के मूल से कम, यानी गेहूं का मूल 10 रुपए और उसमें 3 कम कर दो तो 7 रुपए चावल का मूल हो जाएगा। तो गेहूं का मूल चावल के मूल से लगभग कितना अधिक है, दोनों का अंतर 3 है, और कंपैरिजन जिससे हो रहा है उससे भाग गुणे 100। बच्चा जानता है कि 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7% होता है। ये बच्चा जानता है, बोलो हां। और अगर मैं 3/7 की बात करूं तो 14 त्यां 42 सही 6/7% हो जाएगा। 42 सही 6/7% हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या नहीं। अब देखो 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक 46 होती है, 1 से लेकर 1000 तक 168 होती है। जब मालूम होता है और आपको लिखने की कला भी मालूम है कि 1 से लेकर 100 तक तेजी से कैसे लिखें, वो आप अभ्यास का खेला है। तो अगर ये नंबर पे आप एक बार में क्लिक नहीं कर पा रहे कि कौन सा आभाज्य नहीं है,
तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये सीधे 91 आवाज नहीं है। सर कैसे? अरे 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91, मुद्दा खत्म। अगर कोई दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करना प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ, जहरीला वीडियो मिल जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या बताएं, ठीक है। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है। यदि ईशान सूर्या की आयु का अनुपात 5:8 है तो सूर्या की आयु, अब देखो यहां पर भी डिफरेंस 3 साल का है और यहां पर भी 3 साल का। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है, यानी सूर्या ये है और ईशान ये है। तो हमसे सूर्या की आयु पूछी गई तो सीधे 8 साल आ जाएगा, क्योंकि 5-8 का अंतर भी क्या है, 3 ही है। तो काहे को सोचे हम लोग। एक आयत की भुजाएं 5 और 3 के अनुपात में, परिमाप इतना है, आयत का क्षेत्रफल। अब एक बात को सुनो, भुजा ये है, अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो यानी 2 गुना, और यही 5 3 8 यानी 8x लिख दे रहा हूं मैं, 5 3 8 यानी 8x में लिख दे रहा हूं, और ये वैल्यू बराबर 112 की हो जाएगी। 16 सत्ते 112 यानी x बराबर 7 आ जाएगा। कह रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5x गुणे 3x, तो 15 तो ऐसे हो जाएगा, और x 7 का स्क्वायर 49 ऐसे। मेरे दोस्त खेल जाओ और आंसर आ जाएगा, खेल जाओ और आंसर आ जाएगा। 15 9 135, 13 हासिल, और 15 चौकू 60 और 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ये कला हो गई, बाकी दूसरी कला अगर लग जाए तो अच्छी बात है। देखो हम लोग इतना अभ्यास करते हैं कि दिमाग बहुत चलता है। दूसरी कला 5 3 का मल्टीपल यानी 15 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। पहले बोलो हाँ, तो 5 के मल्टीपल तो सारे दिख रहे हैं, 3 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि एक तरीके से इनका गुणा ही हो रहा है। 3 का मल्टीपल और चेक कर लो भाई, 9 होता है, 6 5 11 नहीं होता है, 3 होता है, 7 5 12 होता है, 9 होता है, 5 5 10 नहीं होता, नहीं होता। तो ये 1 सेकंड में ही बन जाता अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते। एक नहीं तो 5 सेकंड में बन जाता। दो संख्याओं का योगफल 42 है, उनमें से एक दूसरे से 18 अधिक है। हमने बताया हुआ है कई बार, भाई घर में 2 लोगों पे बंटवारा होना है, पहले समझो 2 लोगों पे बंटवारा होना है 42 रुपए का, तो ईमानदारी से 21-21 मिलने चाहिए। कह रहा है एक को दूसरे से 18 अधिक, यानी दोनों के बीच में 18 का अंतर, तो 18 का आधा 9, 9 एक में जोड़ो, एक में 9 घटा दो, बड़ी पूछ रहा है तो 21 9 30 आंसर। सर समझ में नहीं आया, समझो पहला शॉर्टकट वाला बता रहे, 42 का आधा 21-21 बांट लो, 18 अधिक तो 18 का आधा 9, एक में 9 जोड़ लो, एक में 9 घटा लो। बड़ा बोल रहा है तो ये बड़ा होगा। सर मजा नहीं आ रहा है, तो मजे के लिए आप ऐसा करो, एक संख्या को x, दूसरे को x प्लस 18, और दोनों संख्याओं का योग क्या है, 42 है। हाँ यहां से मजा लो आप। 12 में से 8 गया 4 आया, और 3 में से 1 गया, x बराबर 12 आ गया। हमसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो बड़ी तो x प्लस 18 ही होगा, 12 यहां रख दोगे आ जाएगा। स्वर्णा ने जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 12,000 की धनराशि ऋण ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 2 वर्ष बाद सभी बकाया चुकाने के लिए पूरा भुगतान, यानी प्रिंसिपल या सीधे अमाउंट पे बात होगी। डायरेक्ट कर लो। देखो 10% का मतलब अब बच्चा जानता है कि 1/10 होता है, यानी 10 रुपए अगर किसी से लोगे तो 1 साल बाद 11 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, लेकिन मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए किसी से लोगे तो 2 साल के बाद आपको 121 चुकाना होगा, लेकिन आप क्या 12,000 रुपए ले रहे हो, यानी इसमें 120 का गुणा होगा। तो इस डेटा में भी 120 का कर लो, 0 ऐसे, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 बढ़िया 144 और 1 145, यानी 14,520 रुपए का आपको भुगतान करना होगा।
हाँ शॉर्टकट प्रोसेस है, अभ्यास करो तो बहुत तेजी से हो जाता है, समझ के। आधे स्टेप तो आप ओरल ही खा सकते हो, मना करो, अभ्यास करो, ठीक है। एक बड़ी टंकी को दो पाइप ए और बी 60 और 40 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 60 मिनट में, बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है अब हमारा टाइपिस्ट क्या लिख रहा है, युद्धि, देख रहे हो, टैलेंट है उसके अंदर, टैलेंट। यदि लिखा है, ये क्या लिखा है, यदि। वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, और ये हिंदी खराब अच्छी कर रहा है मेरी। कह रहा है यदि टंकी भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए का उपयोग किया जाता है, ए और बी, समझो बड़ा सिंपल वे में इसका एलसीएम ले लो जो कि 120 आएगा, 60 से भाग दोगे तो यहां क्षमता 2 और यह 3। पहले सुनना, यदि टंकी को भरने के आधे समय के लिए बी का उपयोग, तो माना 2t टाइम है, आधा आधा समय तो टीटी, हमें 2t निकालना होगा। आधे समय के लिए बी का प्रयोग यानी बीटी का यूज, और आधे समय के लिए ए बी दोनों का प्रयोग कह रहा है, और काम हमें करना है 120। खत्म बात, ऐसे कर लो बिल्कुल बेसिक से। देखो गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम सेंटर में बैठ के, बस ये ध्यान रखो। तो बी 3 लड्डू बनाता है, बी की क्षमता 3 है, जहां बी लिखे वहां 3, जहां ए लिखे वहां 2, तो ये 3t हो गया, 3 2 5t हो गया बराबर 120। 8t बराबर 120 के, तो 15 8 120 यानी t बराबर 15 की, और 15 दूनी 30 आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर ने बड़ा बेसिक बताया। देखो एक बात को याद रखना, आज की डेट में हर टीचर शॉर्टकट सिखा रहा है, लेकिन जहां क्वेश्चन में शब्द इधर से उधर होते हैं ना, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है अगर वो सही क्लियर नहीं होंगे ना, बनेगा ही नहीं। मैं आपको यही बताऊंगा, मैं जानता हूं इसका शॉर्टकट क्या होगा, नहीं बताऊंगा, जाओ आप इन सब चीजों को समझो, जानो, तभी आप दूसरों से बेहतर हो जाओगे, सीधी सी बात है। एक क्लास में ए बी 2 खंड है जिनमें क्रमशः 18-22 विद्यार्थी हैं। यदि खंड ए का औसत इतना, बी का इतना, देखो अब 2 खंड है, एक में 18 विद्यार्थी हैं, एक में 22 हैं। यदि खंड ए का औसत भार 40 केजी है और बी का औसत भार 35 केजी है, तो पूरी क्लास का औसत भार कितना होगा। देखो यहां पर अब ये नहीं, वैसे तो पूरी क्लास का बोला जा रहा है, तो 40 × 18 प्लस 35 × 22 डिवाइड बाय 40 कर दो तो आंसर आ जाएगा वहां से। या दिमाग लगाओ, मिनिमम 35 तो होगा ही होगा औसत भार, चाहूं तो मैं यहां काट लूं पर नहीं काट रहा हूं, मिनिमम 35 तो होगा ही होगा। इससे ये कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 1 का 5 तो 18 का 90 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 90 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब कद्दू कटेगा, इन 40 में बटेगा, यहां सिर्फ 40 का एक छोटा सा भाग 9/4 यानी 2.25 रुपया होता है, इसको जोड़ दोगे 37.25 आंसर। एक ट्रेडिशनल तरीके से हम चले और तेजी से आंसर निकाल लिया, 37.25 इसका आंसर होगा, समझ गए ना। एक पंखे का अंकित मूल्य इतना है, ऑफ सीजन कारण 15% छूट दी जाए पंखे का विक्रय मूल्य। देखो अगर आपको और तेज करना है तो 15% इसका निकाल के घटा दो सीधे आंसर, या ऐसे करो 620 रुपए की कोई चीज है, 15% डिस्काउंट यानी 85% में बिक रहा है। देखो मेरा तरीका देखना भी यहां तक, तो ये तो बिल्कुल माइंड में आ गया। अब 620 का आधा कर दो 310 और 85 का डबल कर दो 170 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि मुझे 85 का पढ़ा नहीं आता, पर अब मुझे 17 का आता है। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 17 1 कम 17 हासिल 1, और 17 × 51 और 1 52।
मुद्दा खत्म, 527 आंसर। देख रहे हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अमिता की आय 21,000 थी, हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती थी। 2021 में उसकी आय कितनी, तो 19 से 2021 यानी 2 साल का खेला हुआ सीआई का प्रोसेस हो गया भाई। 21,000 एज ए प्रिंसिपल और 10% 2 साल बढ़ा है, सीआई लगा दो। तो कहते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो जाएगी। हाँ, और 2 साल का मुद्दा है, यानी अमिता 100 रुपया लगाएगी तो 121 पाएगी। 100 बराबर 21,000 यानी 1 बराबर 210 के, इसमें से 210 का गुणा। और देखो 21 का पहाड़ा आज की डेट में सबको आता है, बस यही कैलकुलेशन है। 21 बन जाए 21, 2 हासिल 42, 2 44, 4 हासिल 21, 4 25, यानी 25,410 रुपए उसकी सैलरी हो जाएगी। अभी सीआई वाला क्वेश्चन किया था ना, वो भी इसी पैटर्न पे ही था। ये भाव 1 का दो, a + 1/a बराबर 7, तो सभी जानते हैं आज की डेट में a² - 2। अब जिसका ये सही नहीं हो रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। 7 का स्क्वायर -2, 49 में से 2 गया, 49 में से 2 गया, 47 इज द राइट आंसर। एक कार्यालय के फर्श के आयाम 5 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी फर्श का एरिया निकल आया। दीवारों को पेंट की लागत इतना है, तो कमरे की ऊंचाई। अब मैटर समझो, ये फर्श का एरिया दिया है, समझे नहीं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है। तो मोटा मोटा समझो, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। अब दीवालों में पेंट करवा रहा है, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स होता है 4 दीवालों का क्षेत्रफल, तो 2L + B इंटू H ये होता है, यानी ये होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, 4 दीवालों में पेंट, क्योंकि दीवारों में करवा रहा है तो ये पेंट होगा। और किसकी लागत 60 रुपए लागत है, टोटल पैसा 8640 रुपया लग गया। और LB ये दिया गया, ये ट्रेडिशनल तरीका होता है। तो 5 3 8 ऐसे, 5 3 8, 8 दूनी 16 ऐसे, H ऐसे, और ये कटता है मेरे भाई, जैसा मुझे दिख भी रहा है। 0 से 0 गया, 16 से सीधे जा रहा है, 16 × 5 = 80, और ये 54, यानी 6H बराबर 54 के, तो H बराबर 9 आ जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। 17 का जो सही आंसर है वो 9 है। 18 नंबर कहता भैया √XY बताओ। देख लो, इन दोनों का जो इंटू होगा वही इन दोनों का इंटू। 6 × 6 36 होता है, और उसका इंटू तो x × y। कह रहा है स्क्वायर रूट बताओ, तो 6, समझ गए ना, किसी को डाउट नहीं होगा। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD AC के मध्य बिंदु। अब समांतर चतुर्भुज बोल रहा है हमसे, ध्यान देना, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। और एक बात को यहां समझो, इसमें एक थ्योरम लगेगी, मैं आपको समझा देता हूं साइड में। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये दोनों 1:1 के रेशियो में है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में अगर ये 2x होता है तो ये x होता है। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है। अब सुनना इस क्वेश्चन में ध्यान। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कहीं पर भी चिपका दो, ABCD कहीं चिपका दो, ABCD, अच्छा AD और BC को कर रहा है ना, ऐसे चिपका दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ABC और D ऐसे कर दो। कह रहा है AD और AC के मध्य बिंदु को, तो AD का मध्य बिंदु ये होगा और AC ऐसे जा रहा है, इसका मध्य बिंदु, यानी ये चीज आ रही है जिसकी लंबाई 2 इकाई है, यानी ये चीज 2 इकाई दी गई है। अब एक बात को सुनो, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये 1:1 के रेशियो में होगा, ये भी 1:1 के रेशियो में। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। और एक चीज समझो,
अब ये वैल्यू अगर 2 है तो ये मेरे दोस्त 4 हो जाएगी, ये 2 है तो ये 4, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डीसी एबी के बराबर, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये दोनों 4 4। हमसे टोटल परिमाप 26 दे रहा है, तो 26 में 8 कम कर दोगे तो 18 आ जाएगा। और अब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों यानी बीसी और एडी बराबर होती हैं, तो 18 का आधा 9 और 9, तो हमसे कह रहा है एडी की लंबाई क्या होगी, तो 9 हो जाएगी। हल्का सा ज्योमेट्री को इसने टच किया है, समझ गए? हाँ, इसी ज्योमेट्री टच करना बोलते हैं। क्रमशः 125 मीटर 165 लंबी दो रेलगाड़ी 80 kmph की चाल से और 65 की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे, टूवर्ड्स ईच अदर। तो हमेशा याद रखना इस लेंथ जुड़ जाएगी जो कि 290 हो जाएगी, और दो लोग टूवर्ड्स ईच अदर तो रिलेटिव स्पीड भी जुड़ जाएगी, यानी 80 और 65 को जोड़ोगे तो 145 आ जाएगा। बस ये टाइम होगा, लेकिन ये मीटर में, ये kmph में है, तो कहते हैं 5/18 का गुणा कर लो। इससे तो ये निपट गया 2 बार में, 18 दूनी 36 डिवाइड बाय 5 यानी 36/5 यानी 7.2 सेकंड हो जाएगा, 7.2 सेकंड हो जाएगा 20वें का आंसर। कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए, पता नहीं क्यों। वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी जिन्हें किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित किया जाए? 4 क्रमागत प्राकृतिक, तो प्राकृतिक स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4, बस यही होगा। 4 × 12 दूनी 24, तो 24 इसका राइट आंसर होगा। कुछ लोग 120 झोंकाएं, पता नहीं कौन सा नशा किया है, ठीक है। अगर दूसरी क्रमागत की ओर जाओगे तो 2 3 4 5 की ओर जाओगे तो वो दूसरी हो गई, 5 का 20 और ये 60, मतलब 20 × 6 120 तब होता है। तो छोटी से मतलब सभी संख्या 24 से डिविजिबल होंगी, 4 अगर क्रमागत संख्या हो। तो आप इसको भूलकर इसकी ओर जाओगे तो गलती करोगे ना, ठीक है। संख्या ए बी का बीच माध्य अनुपात 6 है, यानी मीन प्रोपोर्शनल। अब दो संख्या ए बी है, ए और बी, जिसका मीन प्रोपोर्शनल 6 है, तो ये हुआ, तो स्क्वायर कर दो, यानी 36 होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ए और बी का मान क्या 36 आता है? क्या 36 आता है? क्या 36 आता है? नहीं, तो ये आता है, 12 × 36, खत्म। जुलाई और जून के महीने में रवि और कपिल द्वारा उपभोग किए गए चावल की कुल मात्रा के बीच अंतर। जुलाई और जून दोनों के द्वारा पूछा जा रहा है। जब दोनों के द्वारा पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, समझो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। भाई रवि के द्वारा तो ये डेटा जोड़ोगे, कपिल के द्वारा तो ये डेटा जोड़ोगे। अब भले ना दिख रहा हो, ये 9 12 लिखा है, ये 8 10 लिखा है, जोड़ लो मेरे भाई, फर्जी क्वेश्चन है। ये 21 हो गया और ये 18, अंतर 3 आ गया। 3 इज द राइट आंसर। भाई इसीलिए तो कट ऑफ हाई फाई जाएगा, इसीलिए जाएगा। कह रहा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। हम नहीं निकालेंगे, जाओ, हम ऑप्शंस में गए, हम इनके स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं। भाई देखो, मोटा मोटा 100 से 18 कम, 18 के स्क्वायर 324, लास्ट में 24 आना चाहिए, यहां 84 है, ये हो नहीं सकता। 100 से 22 कम, 22 का स्क्वायर 22 का 484, लास्ट में 84 है, ये हो सकता है। 64 का तो होना ही नहीं है, सभी जानते हैं 4096 होता है। 76, 100 से 24 कम 576, लास्ट में 76 ही आएगा, यानी 78 हो जाएगा। 78 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और बाकी दुनिया भर की ट्रिक बताई हुई है। किसी को भी स्क्वायर रूट ट्रिक, मतलब स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, बेहतरीन और बहुत हाईटेक, आप क्या लिखना, स्क्वायर रूट एसएससी स्कैनर प्रकाश सर, ठीक है, या हाँ एसएससी स्कैनर प्रकाश सर करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है वहां पर, और बाकी मिल भी जाएगा, तब भी मिल जाएगा, दोनों चैनल में पढ़ाया हुआ है। कह रहा है इतना, तो मोटा मोटा क्या है, यहां से देखो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, साफ साफ दिख रहा है। और यही पढ़ना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर, ये ऐसे ही आ रहा है, बोलो हाँ।
तो बस, और इसकी वैल्यू हमें 385 दी है, तो ये 9 हो गया और 385, 9 पना 45 4 हासिल, 9 अट्ठे 72 4 76 7 हासिल, 9 त्रिका 27 और 7 27 7 34, 3465 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना वार्षिक। अब ये सब बच्चा जानता है, गलत कराए तो स्वयं जिम्मेदार है। 2 साल में कोई पैसा 1400 हो जाता है, 5 साल में वही पैसा 2000 हो जाता है। हर टीचर पढ़ाता है ना ये। तो पहला उद्देश्य बताता है कि इन दोनों का अंतर 3 साल है, तो इसका अंतर आया 6 साल, यानी 3 साल में 600 ब्याज मिलेगा। तो 2 साल पहले कोई प्रिंसिपल होगा और ये 2 साल के बाद इतना, तो एसआई पर एनम समान होता है, तो 3 साल में 600, तो 2 साल में 400 मिला होगा। तो कोई प्रिंसिपल होगा उसमें 400 जुड़ा होगा, तभी 1400 आया होगा, यानी प्रिंसिपल 1000 रुपए होगा। 1000 रुपए प्रिंसिपल और 1 साल में ब्याज, 3 साल में 600, 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा 200 रुपए। बस गुणे 100 करके निकाल लो। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। किसी भी टीचर से अगर जीवन में एसआई पढ़ते हो, वो टीचर इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ाता है, ये नहीं कि मैं ही बता रहा हूं। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।